अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्नस्समावाति वल अर्द, क्या काफिरों ने ये नहीं देखा। लफ्जी तर्जुमा तो ये बनेगा, बामुहावरा तर्जुमा होगा, क्या काफिरों ने नहीं जाना, उनके इल्म में ये बात नहीं आई। अन्नस्समावाति वल अर्द, कि आसमानों और जमीन, यानी सारे आसमान और जमीन, कानता रतकन, ये आपस में गुंदे हुए थे, मिले हुए थे। फफतकनाहुमा, तो हमने इनको फाड़ कर जुदा किया। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय, और हमने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया। अफला युमिनून, क्या अब भी ईमान ना लाओगे। यहां पे मेरे भाइयों मैं थोड़ी सी इसी हवाले से सूरह अंबिया का जो इफेक्ट है बिग बैंग, इसकी हिस्ट्री मैंने मसला नंबर 60 में बयान की थी, यहां पे भी मैं थोड़ा सा उसको एड्रेस कर देता हूं कि 1929 में 1929 ईस्वी में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर था एडविन हबल। ये वही एस्ट्रोनॉमर है जिसके नाम के ऊपर वो हबल टेलीस्कोप है दुनिया की सबसे बड़ी, जो सेट उन्होंने छोड़ी हुई है खला के अंदर। 1929 में इसने टेलीस्कोप के जरिए चीज ऑब्जर्व की कि कायनात में जितने भी सियारे और सितारे नजर आ रहे हैं ना, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और फिजिकली उसका जब स्पेक्ट्रम ड्रा किया गया वो ग्रेजुअली रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा था। और ये फिजिक्स का कानून है कि अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी इधर से अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करके मुझसे दूर की तरफ जाए ना और उसका स्पेक्ट्रम ड्रा किया जाए तो वो रेड की तरफ शिफ्ट होता है, जितना दूर जाएगा उतना रेड कलर वाज़ेह होगा। तो उसने जब स्पेक्ट्रम ड्रा किया तो इस रिजल्ट पे पहुंचा कि ये तो सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये तो मूव कर रहे हैं और एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो उसने कहा कि अगर ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो यकीनन कोई एक वक्त ऐसा होगा कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही जगह पर जमा होंगे। जैसे मैं अपने हाथ में अगर 50-60 बंटे पकड़ लूं शीशे के बॉल्स एक जगह और मैं उनको यूं बखेरूं, एक दूसरे से दूर जाएंगे ना, वो एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होंगे। इसी तरीके से ये जो अरबों सितारे हैं ये अगर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो यकीनन एक ऐसा भी लम्हा होगा कि ये इनको टाइम को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो एक सिंगल पॉइंट से वो स्टार्ट होंगे। और उसने कहा वो सिंगल पॉइंट ऐसा है कि जिसकी डेंसिटी तो इन्फिनिट थी और वॉल्यूम 0 था। और साइंस में कोई ऐसी चीज नहीं होती कि जिसकी डेंसिटी इन्फिनिट हो, ना खत्म होने वाली, और उसका वॉल्यूम, उसका हुजम 0 हो। इसका मतलब क्या है कि अदमे महज से वजूद बख्शा गया चीजों को। चीजें मौजूद नहीं थी, अचानक पैदा हो गई। क्रिएशन एक्स नहीं लो, कायनात इसे विल ऑफ गॉड की वजह से प्रोड्यूस हुई है, अदमे महज से वजूद बख्शा गया। और उस बड़े धमाके को उन्होंने कहा कि ये बिग बैंग। अब बिग बैंग पे मैंने मसला नंबर 60 में डिटेल से गुफ्तगू की, मैं आज उस डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना मेरी ये गुफ्तगू लिमिटेड टाइम में कवर नहीं होगी। अच्छा, जब उसने ये बात की तो फिर ये अवाम के सामने आया। फिर आइंस्टाइन ने तो ऑलरेडी मैथमेटिकली ये चीज प्रूफ कर दी थी, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, ये कायनात फैल रही है। जब ये दो हकाइक सामने आए, फिजिकली ऑब्जर्वेशन भी और मैथमेटिकली, तो फिर लोग इस तलाश में शुरू हो गए अगले स्टेप के लिए कि अगर वो बिग बैंग हुआ था तो उस धमाके की बारीक सी नॉइज और रेडिएशंस आज भी मौजूद होनी चाहिए। जैसे कहीं पे बम फटे तो वहां पे धुआं उड़ता है और रेडिएशंस और शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और कायनात का इतना बड़ा धमाका है तो चाहे वो अरबों साल पहले हुआ, आज तक शॉक वेव्स कोई लिमिटेड फॉर्म में तो मौजूद होंगी। तो ये दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, एक का नाम था ए पेंजियास और दूसरा था डब्ल्यू विल्सन। इन्होंने 1965 में वो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस दरियाफ्त कर ली। इनको कहते हैं CMBR, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जो बिग बैंग की वजह से प्रोड्यूस हुआ। 1978 में इन दोनों को नोबेल प्राइज दिया गया इसके ऊपर कि अब फिजिकली आपने प्रूफ कर दी ये चीज। वो आज तक उस धमाके के असरात मौजूद है कायनात के अंदर। फिर 1989 से लेकर 1993 तक
4 سالوں کے لیے امریکہ نے ایک اسپیس شٹل ڈسکوری لانچ کی تاکہ فزیکلی خلا کے اندر ان چیزوں کو آبزرو کیا جائے، اور اس کے اوپر $160 ملین لگے۔ آپ جا کے ذرا گوگل پہ لکھیں CMBR، کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن، پوری آپ کو ویکیپیڈیا بتا دے گا کہ یہ کیسے کیسے پہلے ہبل نے دیکھا، اس کے بعد یہ ڈیٹیلز آئیں، اور پھر 1989 میں اسپیس شٹل لانچ کی گئی۔ $160 ملین لگا کے امریکہ نے، اور اس چیز کو اسٹیبلش کیا گیا کہ بگ بینگ جو ہے وہ ہوئی تھی۔ اور میں اکثر بولتا ہوں کہ ہر شے میں انسان کو خدا نظر آتا ہے، یہ بھی لٹریچر کا جملہ ہے، یہ نہ کوئی پکڑ لے کے جی خدا تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، یہ لٹریچر کا جملہ ہے، یعنی کریٹر اپنی کریشن کی خوبصورتی سے پہچانا جاتا ہے۔ تو سائنٹسٹ نے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی دریافت ڈسکوری قرار دیا تھا بگ بینگ تھیوری کے اسٹیبلش ہونے کو۔ بگ بینگ آج کی ڈیٹ میں تھیوری نہیں ہے، یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے، اور ان کا ہم نے ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ دیکھ لی ہے۔ اس کی وجہ سے میتھمیٹکس کو کہا جاتا ہے نا کہ ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ کسی نے دیکھنی ہے، خدا کی ہینڈ رائٹنگ، تو وہ سائنٹسٹ کہتے ہیں وہ میتھمیٹکس ہے۔ ہر فزیکل فینومینا کے لیے آپ ایکویشن بنا سکتے ہیں۔ اب چونکہ میں میکینیکل انجینئر ہوں، اور آپ کو پتا ہے انجینئرنگ جو ہے وہ اپلائیڈ سائنسز ہے، تو ہم لوگ ہر چیز کا میتھمیٹیکل ماڈل بناتے تھے، اور اس سے وہ چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی تھی۔ تو میتھمیٹیکل ماڈل جو ہے یہ خدا کی ہینڈ رائٹنگ ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ کو کہ فزیکل ہینڈ رائٹنگ، یہ بھی لٹریچر کی زبان میں بات ہے۔ تو یہ سارے کے سارے فیکٹ سائنس نے اسٹیبلش کیے، اور الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے سمجھنا آسان ہو۔